पहला मेरा जो इंटरव्यू था शहाबुद्दीन साहब के बारे में, सिवान के बारे में और शिक्षा के बारे में, वो उसमें मैंने कहा है, आपको बताया है। मैं डिटेल नहीं बता सका इसलिए कि समय का अभाव था। तो उसमें कलेक्टर साहब जो थे, तो कलेक्टर साहब का कहना था कि कॉपी आप लौटा दीजिए। मैंने कहा था लड़की एक्सपेल हो गई है, उसकी कॉपी लौटाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि इट इज ए सर्च आवर। हमने कहा कि जब कॉपी और क्वेश्चन मिल जाता है उसके बाद कोई सर्च आवर सब नहीं है। नॉट ए क्वेश्चन ऑफ सर्च आवर। हाँ, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ सर्च आवर। एसपी साहब हमसे पहले से परिचित थे, जिला में थे और इम्तहान में अक्सर आया जाया करते थे। हम प्रिंसिपल तो नहीं थे, लेकिन प्राचार्यों के साथ ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में, एडिशनल सुपरिटेंडेंट के रूप में, ज्वाइंट सुपरिटेंडेंट के रूप में मैं काम किया करता था। तो वो अच्छी तरह हमारी बातों को जानते थे, हमारे मानसिकता को समझते थे। उन्होंने कहा कि सर हो जाएगा, चला गया। हमने कहा कि चोरी, तब उन्होंने कहा कि चोरी हो रही है। 3200 लड़के थी, मुझे जहाँ तक याद है, 3200 स्टूडेंट मैट्रिक के। चोरी हो रही है और कोई चोरी नहीं कर रहा है। उनका कि हम कैसे कहें सर, आप क्या देख लीजिए। जिलाधिकारी ने कहा कि चोरी नहीं हो रही, चोरी हो रही है, देख लीजिए। तो चोरी हो रही है तो पनिश कीजिए, उसको निकालिए, और जो इन्विलेटर है उसको भी पनिश करने के लिए कहिए, हम पनिश करेंगे उसको। गए करीब 10-12 मिनट तक घूम के एसपी, डीएम, डीडीसी, डीएसपी सारे लोग गए, सब रूम में घूम के आए। लड़की वहीं खड़ी थी, मैं वहीं खड़ा था। हमारे परीक्षा विभाग के 2-3 अफसर वहाँ खड़े थे। उन्होंने आते आते कहा, अरे कॉपी नहीं दी गई। व्हाट, कॉपी आपने नहीं दिया? हमने कहा कि सर कॉपी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने एक्सपेल कर दिया, लिख दिया, बोर्ड को हमने भेज दिया है। अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं। कॉपी दीजिए उनको, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हूँ। हमने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हैं तो आप ही के आदेश से, जिसने आपको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर बनाया है, बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसी ने हमको भी सुपरिटेंडेंट बनाया है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, हुजूर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमको तो सर दिक्कत है। फिर एसपी साहब ने कहा अच्छा सेकंड बुक दे दीजिए। हमको कहा कि नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनको बहुत सा अनुभव जिले के बारे में पता नहीं है, आपको जानते नहीं है, सेकंड कॉपी दे दीजिए, सेकंड दे दीजिए, सेकंड बुक दे दीजिए। तो सेकंड बुक का कोई माने नहीं होता है। तो हमने ना हाँ कहा और ना कहा, हम मौन हो गए। उनका सर दे देंगे सेकंड बुक, जाइए। उन्होंने कहा जाते तो मैं आइंदे ये गलती नहीं होनी चाहिए। डीएम साहब ने, हाँ, हम कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं दिए, वे चले गए। हमने बुलाया, अपने कंट्रोलर को बुलाया, असिस्टेंट कंट्रोलर को बुलाया और कहा कि सुनो, उस जमाने में ये सब ईमेल वगैरह नहीं था, होगा भी तो लिमिटेड होगा, कलेक्टर साहब के यहाँ होगा। उस समय चलता था फैक्स। हाँ, फैक्स चलता था। फैक्स मशीन हमारे यहाँ थी, छोटी वाली, रखा था। 3000 या 3,500 का मिलता था, जिसमें फैक्स भी होता था, फोटोस्टेट भी होता था और कोई और काम होता था। हमने कहा कि सुनिए, चूंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, हमने कहा भरत बाबू अभी लिखिए, सुभाष शर्मा सीनियर IAS कमिश्नर रैंक के, वही चेयरमैन है, आप भी उनको लिखिए कि ऐसी ऐसी घटना है, मैं रिजाइन करता हूँ। जब कलेक्टर ही हस्तक्षेप करेंगे इम्तहान में, चोरी करती हुई लड़की मिलती है, उसको कहते हैं कि दे दीजिए कॉपी, दे दीजिए, ये मुझसे संभव नहीं है, मैं रिजाइन करता हूँ और अपने नेक्स्ट आदमी को बना रहा हूँ। उनको दिया, हमने दिया मुख्य सचिव को दिया, हमने दिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सब फैक्ट पर हम भेज दिए।
शाम को जब ये सब जाने के बाद शाम को जो हमको जानकारी मिली, शाम को ये लोग जब पहुंचे कलेक्टर साहब को, हमारे यहाँ चाय होगी आप लोग की। एसपी थे, डीएम थे, आपके डीएसपी थे, और सब लोग एसडीओ थे, सब लोग बैठे, उनके यहाँ चाय पानी उन्हें आया, चाय नाश्ता की लिए तैयारी होने लगी। चाय आ गई थी, तब तक बगल में फैक्स की आवाज़ जो होती है, एक आवाज़ होती है पिक्यूलियर, वो आवाज़ हुई। पांडे जी उस जमाने में पता नहीं वो जीवित हैं या नहीं है, बूढ़े बूढ़े थे पांडे जी, वो डीएम साहब के पीए हुआ करते थे। स्टोरो कहिए या पीए कहिए। तो देखा उन्होंने कि ये तो भाई होम सेक्रेटरी की चिट्ठी है, फैक्स है। साहब अब ये घूम के दिन भर में 9 बजे निकले हैं, अभी आए हैं, थोड़े के बाद हम देंगे। हालांकि डीएम साहब ने पूछा कोई फैक्स वगैरह है क्या, तो नहीं सर। तब तक चाय भाई, अभी चाय एक घूंट शायद पिए होंगे, तब तक दूसरा फैक्स आया। पांडे जी अपने सहकर्मियों से बात करने लगे, क्या किया जाए। दूसरा फैक्स जो था वो चीफ सेक्रेटरी का था, क्या किया जाए। कहा कि नहीं सर चाय पिया जाए, वो है हम बता देते हैं आपको। तब तक सुभाष शर्मा जो सीनियर आईएएस बिहार के थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और वही चेयरमैन थे, उनका फोन आया। उन्होंने फैक्स नहीं किया, उन्होंने फोन किया। फोन की घंटी जो है, उस समय ये लैंडलाइन वाला आज भी है, साहब लोग के यहाँ भले काम न करे, वो घंटी बजी, जोर से बजने लगी। उठाए पांडे जी, हाँ सर बोला जाए, मैं डीएम आवाज से, जैसे कि बोला जाता है मैं डीएम आवाज से। कहे कि कहाँ है तुम्हारा डीएम, बात कराओ हमको। सर हुजूर मैं बोल रहा हूँ सुभाष शर्मा चेयरमैन। अब तो पांडे जी कांपने लगे, बहुत कड़े तेवर के थे। सब लोग बैठे हुए थे बगल में, पानी छिड़क को लग के, गर्मी के दिन में अपना ये चाय की चुस्की शुरू हुई थी। उसमें जो है अब क्या स्थिति है मैं नहीं जानता। उस जमाने में फोन कोई करता था ना, यहाँ बैठे रहे तो वहां सुनाई देगा। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो सिवान में तुम, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले तुमको सिवान भेजा गया यही करने के लिए। तुम एक्सपेल लड़की को बैठाने के लिए प्रिंसिपल को दबाव दिया था, अब मैं सो को भेज रहा हूं तो जवाब दो। सारा मैटर जो है वो जाएगा चीफ मिनिस्टर के यहाँ, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ। जवाब दो। हम ये जवाब जो है हर हालत में कल तक मिल जाना चाहिए। और संडे था, सैटरडे की बात है, संडे को मिल जानी चाहिए। अब कलेक्टर साहब को घबराहट हो गई, घबरा गए। अब क्या किया जाए, लोगों से पूछने लगे क्या किया जाए, कौन आदमी है वो। एसपी ने कहा कि सर हम तो आपको इशारा कर रहे थे, लेकिन सर आप नहीं समझ पा रहे थे, हम तो इशारा कर रहे थे। वो बहुत टाइट आदमी है, वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। इसके पहले भी हमने देखा है, रूम में इन्विजिलेटर के रूप में थे, और एक डीएम साहब एसपी साहब के साथ गए चेक करने के लिए। एक लड़की जो है वो ब्लाउज, उजले ब्लाउज पर लिखी हुई थी। डीएम साहब ने उसको देख लिया, कहा कि इसको पानी से धुआ दीजिए। जब सौरभ धुआने का सवाल कहाँ पैदा होता। एक्सपेल हम लिखने लगे, उस पर एक्सपेल लिखने लगे, तो कहे कि क्यों, क्या इसके साथ क्या अटैच कीजिएगा। मेरा सबूत काफी है, कोई बात करते हुए मिलेगा तो मैं एक्सपेल कर सकता हूं, आप एक्ट निकाल के देख लीजिए। तो वो अच्छी तरह जानते थे। तब उन्होंने कहा कि क्या किया, कहा कि सर
हम तो उनको जानते हैं ना, जो हाथ पे लिखा हुआ है उसको एक्सपेल कर दिए थे। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। कोई उनका संबंधी कहा तो सारे लोग संबंधी हैं, सारा लोग आपके अधीन है। कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई हेडमास्टर है, सारे लोग सिवान जिले में ही पोस्टेड है। एक आध आदमी छपरा में है, जैसे भैया वगैरह थे। तो किसी से कहिए। तो उसमें जो एसडीओ थे, कहे कि उनकी मैडम खुद मिस्टेक्स हैं उन्हीं के गांव में, मरकन है सर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। कोई उपाय कहा कि उन लोगों को अगर आप कहिएगा ना और सख्त हो जाएंगे, पैरवी सुनने पर और सख्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आप एक ही आदमी, एसडीओ ने कहा कि एक ही आदमी आपको इससे उबार सकता है। यानी कि डीएम साहब आर के महाजन साहब को अब ये सुझाव दिया जा रहा है कि आपको जो शो कोज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसके चेयरमैन के द्वारा मिला है, इस शो कोज से उबारने का बस एक ही व्यक्ति है। उसका आगे बताएं सर। एक ही आदमी उबार सकता है और वे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। उनको आप कहें, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि पाठक जी उनकी बात को मान ही लेंगे, लेकिन उनको काफी बेटे की तरह मानते हैं, वो भी एक बाप की तरह मानते हैं। तो थोड़ा सा तो उसमें परिवर्तन रुख में उनका होना चाहिए। उन्होंने फोन करना शुरू किया कि बेचारे पार्लियामेंट में थे, गर्मी में पार्लियामेंट रात को उस समय 8:30 बजे तक या 8:30 बजे तक कर दिया गया था। अब फोन तो उस पर रहता है, ये स्विच ऑफ रहता है या साइलेंट रहता है। जब एनेक्सी में गए चाय तो पीते नहीं थे, कुछ खाने पीने के लिए, तो उन्होंने जब फोन खोला तो देखने की 6 कॉल डीएम से वहां। ये भी घबरा गए कि भाई अभी तो 7-8 रोज पहले ही आए हैं, कौन सी घटना घट गई। हमसे बढ़कर कौन है, सब लोग जानता है कि महाजन साहब को इन्होंने ही लाया है, तो कौन आदमी है जो इन पर इतनी आफत डाल दी। बोले हाँ बोलिए डीएम साहब, 6-7 कॉल, क्या बात है। तो सर हम तो बड़ी चक्कर में पड़ गए हैं। तो बोलिए कौन चक्कर है आपको। तो उन्होंने कहा कि सर एक प्रिंसिपल है, मैट्रिक इम्तहान में हम लोग गए थे और उसने हमारे खिलाफ लिख दिया है सुभाष शर्मा को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को। तो उसमें आप हमारे कहा कि अरे दूसरा कोई नहीं हुआ, कहीं पाठक जी नहीं ना है। ऊपर कहाँ था डीएवी कॉलेज वाले, कोई पीएन पाठक है। कहा बस हो गया। कहाँ फंस गए आप। उन्होंने कहा कि कहाँ फंस गए, हम लोग तो उनसे कुछ कहते ही नहीं हैं, आप कहाँ फंस गए। तो थोड़ा आप कह देते फोन से। कहा मैं फोन से उनसे नहीं कर सकता, याद रखें, मैं फोन से उनसे नहीं कर सकता, वो भी इलीगल काम के लिए। एक ही उपाय है, मैं आ सकता हूं बशर्ते आप तैयार हो उनसे माफी मांगने के लिए। ये वही मैं जो कह रहा हूं 100% सही है। आप लोग उसका सत्यापन मेरे पुराने स्टाफ से कर सकते हैं। संडे को मैं तैयार हो रहा था चार्ज हैंडओवर करने के लिए, कॉपी बनाकर हमारे जो नेक्स्ट हैं उनको चार्ज देने के लिए। तब तक लड़कों ने बताया, गार्ड ने बताया, अरे एमपी साहब आ गए। हम गाड़ी तो परसों गई भी किए हैं, फिर किससे आ गए। आए, बैठे, प्रणाम पाती हुई बैठे। कहा सर डीएम तो बहुत परेशान है सर, किसी तरह उसको माफ कर दीजिए। कहा आपके पास फोन किए थे। कहा तो हाँ, बहुत मैंने भीतर से उसको तकलीफ है, वो जानता नहीं था कि आप ऐसे प्रिंसिपल हैं। उसने कहा कि मैंने महाराष्ट्र में बहुत से प्रिंसिपल को देखा, बड़े बड़े प्रिंसिपल को देखा, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल हमने नहीं देखा।
तो आ रहे हैं, वो खबर हमने दी, नहीं वो खबर दीजिए, आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रियलाइज कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। उन्होंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन वो तो मानने वाले थे नहीं, आ गए। डीएम साहब आए, चेंबर में इंटर किए और ऐसे कहा कि आई एम वेरी सॉरी। हम कह रहे सर बैठिए बैठिए, गलती तो किसी से हो सकती है, लेकिन आपसे मैं ये जरूर कहूँगा कि कौन आदमी कैसा है इसको आप नहीं समझिएगा। पद से नहीं समझा जाता है आदमी की मेंटलिटी, और आदमी मोरली कौन ऊपर है, ये असल चीज़ है। सर बैठे, शोकोर तो उन पर हुआ, शोकोर तो हुआ, इसका जवाब अपना उन्होंने दिया। दोबारा आया सुभाष शर्मा का, लड़की को कह दिया कि अगले साल बैठ जाना, हल्ला गुल्ला मत करो, बात बिगड़ जाएगी। ये सुभाष शर्मा जी की कहानी है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा महाजन साहब की, आज के महाजन की बात मैं आपको बता देता हूँ। जब तक सिवान में वो डीएम थे, कोई भी परीक्षा होती थी, वो बीपीएससी की परीक्षा हो, यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो, बिहार बोर्ड की परीक्षा, या बिहार बोर्ड की परीक्षा हो, किसी परीक्षा में वो डीएवी स्कूल में आते थे। हमारे कॉलेज में बेचारे नहीं आते थे। हम अपनी जगह पर, अपने भी हम शर्मिंदा थे, अपनी जगह पर अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने वाइस प्रिंसिपल को या कंट्रोलर को मीटिंग में भेज दिया करते थे। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा जो होती है, इंटर की परीक्षा होती है, या सरकार की बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें डीएम के यहाँ एक मीटिंग होती है सीएस लोगों की। मैं भेज देता था, और जैसे ही डीएवी कॉलेज का नाम आता था, कहते थे एसपी वहाँ किसी की जरूरत नहीं है, वहाँ पाठक जी जैसे आदमी बैठे हुए हैं, न एसपी की जरूरत है न डीएम की जरूरत है। और अंतिम दम तक उन्होंने इसका निर्वहन किया। जब ये शिक्षा कमिश्नर हुए, एक मिनट, जब ये शिक्षा कमिश्नर हुए तो हमको एक परेशानी, हमारे वाइफ का जो ये था प्रोविडेंट फंड था, उसको गलत काउंट कर दिया था। यहाँ की स्थिति आप जानते हैं जिला में क्या होता है। तो एक बार मैं गया तो उनसे भेंट नहीं हुई। फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन से उन्होंने कहा, अरे आप तो आए थे, भेंट नहीं हुई, क्या दिक्कत है आपको? सर ये दिक्कत आज करेगा, आज। उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया। अब समझ जाइए, एजुकेशन कमिश्नर फ़ोन करता है किसको? सीधे जो डीपीओ है, डीपीओ को। अब डीपीओ साहब वहीं कुर्सी पर गिर गए, बेहोश हो गए। उन्होंने फ़ोन किया डीएम को, जो यहाँ से बदली करके गए, मैं नाम बोल रहा हूँ, जिनकी माँ वहाँ टाटा में 4th ग्रेड में थी, महेंद्र कुमार। हाँ, महेंद्र कुमार जी हैं, बिहार ये सेवा में। उन्होंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका काम, उनका आदेश है, मैं तुरंत आपका काम कर देता हूँ। सब जोरदार कर 3 दिनों के भीतर दे दिया गया। और कहा कि आपको कोई सेवा हो तो हमको बोलिएगा, ये इनकी महानता है। सर आप कितने दिनों तक यहाँ प्राचार्य थे? देखिए, मैं प्राचार्य था 3 मई 2001 से लेकर 31 मार्च 2009 तक। 9 तक आप प्राचार्य थे। इतने दिनों के बीच में जो शहाबुद्दीन साहब महाविद्यालय में आते थे और यहाँ की स्थिति जो देखते थे, उसके बावजूद भी उनके मन में क्या था? जैसे कि मैं देखता हूँ दाढ़ी बाबा का जो वहाँ बहुत बड़ा स्टेचू